लिए भी और मुझे मौका देने के लिए भी, चूँकि मैं काशी से पाटलिपुत्रा पर काम कर रहा हूँ। अभी वो प्रोसेस में है और सर का फ़ोन आया कि लखीसराय में लाल पहाड़ी महोत्सव है, तो मुझे लगा कि काशी से पाटलिपुत्रा पर मैं काम कर ही रहा हूँ और थोड़ी सी मेहनत करता हूँ, क्या देखा जाए कि काशी और क्रिमिला के बीच में कोई कनेक्शंस हम लोगों को दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है। तो ज़्यादातर फोकस तो हमारा वैसे काशी टू पाटलिपुत्रा पर रहेगा जिधर हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये मौका कुछ समझने का और इतने सारे हिस्टोरियंस लॉरेट्स को लखीसराय में आकर सुनने का और जानने का, और कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए ये मौका भी हमें मिला है, उसके लिए सर को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो टॉपिक है ये है ट्रेसिंग द एंशिएंट रूट फ्रॉम काशी टू मगध, क्रिमिला रीजन बेस्ड ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। एंशिएंट रूट्स को देखने के पूर्व वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, किसी भी रिसर्चर को हो भी सकता है एंशिएंट रूट पर काम करते हुए, जिसमें 2-4 पॉइंट्स। While discussing the ancient trade routes or ancient routes, there arose some questions in mind. पहला, what are the ways through which we can identify the routes? क्या तरीका है? How should we look upon to trace the routes? And is there any marker that indicate towards some sort of route? And if yes, then what is the importance of that marker? And what role is being played by that marker in terms of that particular route? It is also very important. And did that marker have some political significance as well as social, economical and religious importance? These are the certain questions जो भी काम करता है रूट्स पर, ये एक हम लोगों के समक्ष सामने कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। And in course of trade or general journey to some specific places, both short and long routes, देयर आर सर्टेन रिक्वायरमेंट्स। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो हम लोग सेफर रूट को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हमको फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वी प्रिफर दैट रूट्स। और इस टर्म्स में, इस क्रम में कम्युनिकेशंस रिगार्डिंग रिलीजियस एंड कल्चरल सोसाइटी, हम जानते हैं कि इंडिया कितना बड़ा, भारत जो है कितना बड़ा राष्ट्र है और हर तरफ कहीं ना कहीं पवित्र स्थान है और सब कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, वेस्ट टू द ईस्ट, हिमालय से लेकर नीचे दक्षिण में कैप कोमरिन तक, गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, हर तरफ हम लोग जाते रहते हैं अलग अलग दृष्टि से। एंड इट वॉज द रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल दैट दे यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, प्राचीन काल में भी, अभी भी। एंड द पीपल आर वेरी मच एक्वेंटेड विद दैट रूट ऑफ दैट टाइम, whether it is highway or pathways. काशी टू मगध एंड क्रिमिला, सबसे पहले ये छोटा सा एक जो मैप है काशी और क्रिमिला का, थोड़ा सा एक सिमिलैरिटी मैं सोच रहा था कि क्या हो सकता है। अभी प्रश्न भी आया था कि क्रिमिला या फिर जो लखीसराय है वो किसका पार्ट है, लेकिन कल बहु जगहों पर सुनने के बाद भी काशी में भी कई सारे नदियों का गंगा में मिलती हैं, जैसे वरुणा है, अस्सी है, गोमती है। उसी प्रकार यह स्थान भी महत्वपूर्ण है क्रिमिला में, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि गंगा में ही हरोहर और क्यूल मिलती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी दृष्टि से कुछ साम्यता भी है। और दोनों के अगर हम, आई विल नॉट यूज द टर्म हिंटरलैंड, लेकिन उसके अगर आउटस्कर्ट्स में देखें तो देयर आर न्यूमरस साइट्स। Whether we talk in terms of Varanasi, we can talk of Sarnath, Rajghat, Aktha, Ramnagar, Agyabir. There are various excavated sites on the outskirts of Kashi. In the same way, in Krimla विषय जैसा हम लोग देख भी रहे हैं, लाल पहाड़ी, वलगुडार, रजौना, उरेन, नोनगढ़, कई सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। और इसमें हम लोग कहीं ना कहीं जो है उस कनेक्शंस को समझने का कोशिश करेंगे। ये काशी टू मगध, क्रिमिला, लखीसराय कुछ रूट्स, जब मैं स्पेशली काशी टू पाटलिपुत्रा पे काम कर रहा हूँ, और इसमें जो पहला जो रूट है, स्पेशली इसमें मैंने सी रूट का नहीं, इसमें मैंने रिवर रूट का नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसको भी मैंने बाद में ऐड किया है।
काशी टू पाटलिपुत्रा में जाने के क्या रास्ते हैं, हम लोग कैसे जा सकते हैं। इसमें पहला काशी टू सासाराम है और काशी टू पाटलिपुत्रा के क्रम में पहला काशी टू सासाराम और फिर सासाराम टू पाटलिपुत्रा, सोन नदी के बाएं तरफ से भी, और फिर सोन नदी को अगर हम क्रॉस करते हैं डेहरी ऑन सोन के पास तो फिर सोन के दाहिने तरफ से भी। दिस मीन्स कि वी कैन रीच काशी पाटलिपुत्रा फ्रॉम काशी, वी हैव टू रीच सासाराम, देन वी हैव टू मूव लेफ्ट थ्रू द सोन through its left side, or we have to cross Son and through its right side we can reach Patliputra. And from again Kashi to Patliputra, this is also very important. कल के लेक्चर में भी डिस्कशन आया था और regarding Ramayana panel there was a lot of panels from Buxar and Chausa, कल के लेक्चर में था भी। तो फायान एंड वेनस्यांग रूट वाया भित्री गाजीपुर बक्सर वाया पाटलिपुत्रा टू चंपा, स्पेशली उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। और फिर पाटलिपुत्रा टू चंपा वाया क्रिमिला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अलोंग द रिवर गंगा, इसको भी हम लोग देखेंगे। और काशी टू बोध गया, चूंकि ये भी इंपॉर्टेंट था, चूंकि मैं काशी से पाटलिपुत्रा पर काम कर रहा हूँ, लेकिन काशी से बोध गया होकर भी वी कैन रिच पाटलिपुत्रा, वी कैन रिच लखीसराय, दैट इज द क्रिमिला विषय, उसको भी हम लोग देखने का थोड़ा कोशिश करेंगे। एक रूट है बहुत क्लियर, इसमें तो बहुत नहीं होगा लेकिन फिर भी हम लोग समझ सकते हैं कि वी कैन सी दिस इज रिवर गंगा, और ये रिवर गंगा है और यहाँ पर एक कर्मनासा रिवर है जो इसमें नहीं, यहाँ पर हमने अभी ड्रॉ नहीं किया है। और गंगा और सोन के बीच के इस एरिया को, जैसे कल डॉक्टर सुनील झा सर भी कह रहे थे कि कारूस प्रदेश हम लोग कहते हैं। और फिर ये दिस इज रिवर सोन, और रिवर सोन को क्रॉस करने के बाद सिंपल वी रीच बोध गया, एंड फ्रॉम बोध गया we can move towards one road towards तेलहड़ा and other towards राजगिरी। और फिर इसको हम लोग देखेंगे, अब इसको हम लोग चर्चा भी करेंगे। जो सिंपल हमने जो पहला जो स्लाइड दिखाया था उसमें ये रूट है, आप बनारस काशी से चलते हैं एंड थ्रू द कैमूर हिल्स आप जो है कि सासाराम के पास आते हैं, और सासाराम से सोन के लेफ्ट साइड से आप पाटलिपुत्रा पहुंचते हैं, अदरवाइज यू क्रॉस सोन एंड यू टेक द राइट टर्न, और इसके सोन के दाहिनी तरफ से आप पाटलिपुत्रा पहुंचते हैं। और जो वेनस्यांग और फायान का जो रूट है वो हम देखते हैं कि सारनाथ से इज नॉट कमिंग ऑन दिस रूट बट ही इज गोइंग टुवर्ड्स भित्री, और फिर वहाँ से वो गाजीपुर होते हुए ही इज क्रॉसिंग गंगा समवेयर नियर आरा इन मसाढ़ जगह है, और वहाँ से वो पाटलिपुत्रा पहुँचते हैं। तो ये दोनों रूट बहुत इंपॉर्टेंट है काशी से पाटलिपुत्रा के लिए। और इसके बाद हम पाटलिपुत्रा से आगे की जब चर्चा करेंगे, दिस इज अलोंग द गंगा रिवर, आप पाटलिपुत्रा से यू कैन मूव टुवर्ड्स बाढ़, मोकामा, बख्तियारपुर होते हुए आप जब लखीसराय आते हैं, एंड देन यू कैन मूव टुवर्ड्स चंपा, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फ्रॉम काशी टू बोध गया, दिस इज द रूट, और यहीं बोध गया में जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ही मूव्ड टुवर्ड्स सारनाथ, और जनरली हम लोग मानते हैं कि ये कैमूर हिल्स के पार्ट से होते हुए वो सारनाथ पहुँचते हैं। तो उस एरिया में जो हम लोग काम जो मैं कर रहा हूँ काशी से पाटलिपुत्रा के बीच में, थोड़ा सा उस पर हमने थोड़ा सा फोकस भी किया हुआ है। ये एंशियंट रूट है जो हमने काम किया है। ये देख सकते हैं काशी से लेकर ये सासाराम और सासाराम से लेकर पाटलिपुत्रा तक, दीज आर द नंबर ऑफ द साइट्स। अलग अलग सबके इंपॉर्टेंस हैं, सिग्निफिकेंस हैं, संभव नहीं था यहाँ पर दे पाना। और हमने एक फेज इधर का तो पूरा कर लिया है, दूसरा हम राइट साइड से सोन से भी कर रहे हैं, लेकिन अभी अरवल तक जाकर अभी रुके हुए हैं, उसका भी दूसरे मैप हमने दिया हुआ है। अभी 60-70 किलोमीटर्स के सर्वे बचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पे साइट्स आप देख सकते हैं कि अलग अलग सबके इंपॉर्टेंस हैं। कुछ इंपॉर्टेंट की चर्चा यहाँ पर हम जरूर कर लेंगे। ये सोन से लेकर सासाराम से जब हम लोग सोन के बाएं तरफ से निकलते हैं तो ये सारे साइट्स हम लोग देख सकते हैं, जिसमें 2-3 साइट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे देव मार्कंडे है, देव बर्नाक की चर्चा भी आई थी इस एरिया में, सोन के वेस्ट साइड में। यू कैन सी देव बर्नाक हियर, देव मार्कंडे इज हियर, दोनों बहुत फेमस स्थान है। वी हैव द इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम दिस प्लेस एज वेल एज द वर्शिपिंग ऑफ सन गॉड, वी कैन सी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेसेस। ये जो रूट है, रूट में ही एक फाइनल रूट जो हमने और बनाया, जो मैंने आपको कहा कि इधर का तो हमने जो सर्वे किया था, बाद में अभी हम लोगों ने सोन के राइट साइड में जो हम लोगों की टीम काम कर रही है, वी हैव सर्वेड दिस एरिया एंड बट फ्रॉम अलवर टू पाटलिपुत्रा वी नीड टू कंप्लीट दिस पार्ट। काशी टू सासाराम वही मैप है, जनरली इंपॉर्टेंट इस दृष्टि से भी है कि वी कैन सी सासाराम सारनाथ से राजघाट और रामनगर होते हुए एक इंपॉर्टेंट साइट है भोईली, और भोईली के पास वी हैव इंस्क्रिप्शंस, वी हैव रॉक शेल्टर पेंटिंग्स। अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी भोईली का जिक्र किया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
और भोईली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि दिस इज अहरौरा, और अहरौरा पे अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट है, और अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट हम अहरौरा में देखते हैं, यहाँ रतनपुरवा में देखते हैं, और यहाँ हम लोग सासाराम एडिक्ट यहाँ देखते हैं। और प्रोफेसर डी के चक्रवर्ती सर ने भी इस पर काफ़ी लिखा है, उन्होंने बताया भी कि कैसे ये सिंगुलर एक सिमिलर अलाइनमेंट में आप इसको देख सकते हैं कि कैमूर हिल्स के साथ 3 अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट को हम लोग देख सकते हैं इसमें। और यहाँ अहरौरा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अहरौरा से अगर हम लोग साउथ की तरफ अगर निकलते हैं देन वी कैन मूव टुवर्ड्स 2 इम्पॉर्टेंट अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट 2, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि रूपनाथ और पंगुरिया जो अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट है, और उससे होते हुए वी कैन मूव टुवर्ड्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज दक्कन। और अगर हम इस रूट से निकलते हैं, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम बोध गया टू काशी एंड रीचिंग अहरौरा, आप चाहें तो काशी जाइए, यू कैन मूव टुवर्ड्स प्रयागराज, या यू कैन मूव टुवर्ड्स रूपनाथ एज वेल एज पंगुरिया फॉर मूविंग टुवर्ड्स सेंट्रल इंडिया एज वेल एज टुवर्ड्स द दक्कन पार्ट, आप इधर से निकल सकते हैं। तो उस दृष्टि से ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलखरा की भी चर्चा आएगी, यहाँ भी हम लोगों को इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं, लेट इंस्क्रिप्शंस हैं, बट अहरौरा, भोईली एंड बेलखरा दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मंगरौर, यहीं पर कर्मनासा नदी हम लोग क्रॉस करते हैं, एंड दिस इज लतीफसा, दिस इज द एक्सकेवेटेड साइट, कुछ एक्सकेवेटेड साइट से मलहर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सकेवेटेड साइट जो हम लोग आगे भी देखेंगे। ये दिस आर द अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट्स। यहाँ थोड़ा सा कट गया लगता है, नहीं, ये हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ भंडारी देवी टेम्पल है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अशोकन जो माइनर रॉक एडिक्ट जो मिल रहा है, इट इज़ वहाँ पर हम लोगों को मंदिर भी मिल रहे हैं। ये तीनों, जैसे हम लोग ने देखा अभी कि अहरौरा के पास भंडारी देवी का टेम्पल है, रतनपुरवा अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट के पास तो नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत ही नज़दीक पर मुंडेश्वरी देवी का टेम्पल है। कल उसकी भी देयर वाज अ लिटिल डिस्कशन रिगार्डिंग मुंडेश्वरी देवी टेम्पल। और सासाराम के पास वी हैव ताराचंडी टेम्पल। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट है जो प्रोफेसर डी के चक्रवर्ती सर का, उसको मैं थोड़ा कोट भी करना चाहूँगा कि द कोट ऑफ डी के चक्रवर्ती सर, the location of 3 minor Ashokan minor rock edicts on this route clearly signifies the importance of this route। हमको दिख भी रहा है कि 3 इंपॉर्टेंट रूट है, और बट नेचुरल है कि लोग आ जाते रहे होंगे, इसलिए वहाँ पर वो इंस्क्राइब किया गया होगा। द सासाराम, गुरहुपुर, बसहा जिसको रतनपुरवा कह रहे हैं, एंड अहरौरा edicts were all located in a particular segment of the road which went from Rajgiri and Patliputra to Varanasi and its adjacent areas. Besides, beyond Varanasi, a route also went to central India and Deccan via Roopnath and Panguria, both minor rock edict, जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे। ये काशी से पाटलिपुत्रा में वही चीज़ है कि सब जगह इंपॉर्टेंट, और बट नेचुरल है कि मंदिर होने से ये जरूर एक हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान भी कर सकते हैं कि किसी इंपॉर्टेंट ओकेजन पर लोग वहाँ इकट्ठा होते होंगे, चाहे वह नवरात्रि का फेस्टिवल हो, कोई भी फेस्टिवल हो, लोग वहाँ पर उस एडिक्ट को पढ़ते होंगे। यही कारण होगा कि उस पर जो है कि वहाँ पर अभिलेख हम लोगों को मिल रहा है। ये मैप हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज सासाराम माइनर रॉक एडिक्ट, देन कम्स अहरौरा, रतनपुरवा इज नॉट हियर, और यहाँ से आप नीचे अहरौरा से घूमते हैं, यू हैव रूपनाथ, एंड दिस इज सारूमारू इज पंगुरिया, क्योंकि पंगुरिया में ही रॉक सारूमारू रॉक शेल्टर पेंटिंग्स मिलती है। तो दिस फ्रॉम यहाँ से आप जो है कि सेंट्रल इंडिया और दक्कन की तरफ आ जाते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम मैप करीब करीब है। दिस इज सहसराम। ये रूट की बात करें, अगर राजगिरी से भी आते हैं तो यू कैन सी द बराबर हिल, सहसराम, अहरौरा, रतनपुरवा इज हियर, यू कैन मूव टुवर्ड्स कौसाम्बी, देन टेकिंग साउथ वेस्ट यू कैन मूव टुवर्ड्स रूपनाथ, पंगुरिया एंड टू द सेंट्रल इंडिया एंड द दक्कन। अहरौरा थोड़ा सा उस एरिया में जो इंपॉर्टेंट है उसके ये फोटोग्राफ्स है अहरौरा का, और अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट है अहरौरा का। ये रतनपुरवा है जो अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट है। इसको लेकर काफ़ी डिबेट भी हुआ था कि ये सही है कि गलत है, असली है कि नकली है। तो लेकिन प्रोफेसर के थपलियाल जी ने इस पर काम किया, उन्होंने कहा कि नहीं ये सही है। हमारे ही डिपार्टमेंट से हुआ BHU सही कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी बाद में ये रहा कि ये सही लगता है कि वो अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट होगा। ये सासाराम का अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट है, आप देख सकते हैं, और ये आजकल काफ़ी न्यूज़ में भी था। और ये जो है अभी फिर गवर्नमेंट ने थोड़ा सा प्रयास किया, तो मुझे लगता है कि अब इसको लोग पूजा करते थे मुस्लिम कम्युनिटी को लोग, लेकिन अब शायद ये ओपन कर दिया गया है। तो इसके अलावा सिर्फ अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट्स इस रूट पर नहीं है, बल्कि वी कैन सी न्यूमरस, ये तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरस आपको इंस्क्रिप्शंस दिखाई देंगे। मगन दीवाना, बेलखरा, भोईली, माँ मुंडेश्वरी देवी टेम्पल, इवन ताराचंडी टेम्पल में भी हम लोगों को बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं।
ये यहाँ पे देख सकते हैं कि कई सारे आपको देव बर्नाक में इंस्क्रिप्शंस हैं, यहाँ ताराचंडी टेम्पल में है, कोंदी ब्रहोना, पटेसर, भोईली, a lot of inscriptions are there। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये रूट रहा होगा, इस पे बहुत सारे वेल्स भी हैं जहाँ पर लोगों ने उस वेल्स पे भी जो है कि इंस्क्रिप्शंस हम लोगों को मिल रहा है जिस पे उनके नाम है। हो सकता है कि यात्री आते होंगे तो रुकते होंगे तो कहीं ना कहीं लोग पढ़ता है, तो उस दृष्टि से भी लेट पीरियड्स के बहुत सारे हम लोगों के इंस्क्रिप्शंस इस रूट पर दिख रहा है। भोईली इंपॉर्टेंट साइट जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, यहाँ भोईली का जिक्र करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा चूंकि उसका भोईली, अहरौरा और बेलखरा एक इंपॉर्टेंट जंक्शन पर है जहाँ से आप साउथ वेस्ट की तरफ निकल सकते हैं। अगर आप बोधगया राजगिरी से आते हैं इस रूट से तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन वी कैन टॉक ऑफ। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पेंटेड रॉक शेल्टर भी मिला है और वाराणसी रॉबर्ट्सगंज के बीच में है। यहाँ से गुप्ता पीरियड का भी इंस्क्रिप्शंस हैं, लेटर पीरियड्स के भी हैं और यहाँ पर पिलग्रिम्स के भी रिकॉर्ड हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी हैव द नेम ऑफ नियरली 50 पिलग्रिम्स इस अभिलेख में, जिसका हमने कुछ चर्चा भी किया होगा। और वॉच टावर भी यहाँ पर मिल रहा है। और अब तो ये वोली जो माउंट है उसके ऊपर कई सारे देयर आर आर्कियोलॉजिकल फ्रैगमेंट्स, अब वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, एक तरह से लोगों ने उसको काट लिया है। और आप देख सकते हैं कि ये भोईली का ये साइट है। अब धीरे ये मैं 2013 में जब पीएचडी कर रहा था तब का 2012-13 का ये, और उसके बाद तो अभी कितना डिटोरिएशन हुआ रहा होगा। ये पिलग्रिम रिकॉर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अबाउट 50 पिलग्रिम रिकॉर्ड्स engraved on the rocks of the hill in character of 7th-8th centuries, जिसमें कई सारे नाम हैं जो हम देख सकते हैं, यशनाग, देवनाग, सिंधु, पतुप्रासी, कायस्थ, रवि सेना, a lot of names are there in this inscription। पिलग्रिम रूट को लेकर एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट कोट है। फ्रांसिस बुकानन ने इस एरिया में भी काम किया है और सहसराम सासाराम के एरिया में भी काम किया है। वो मुंगेर से निकलता है। फ्रांसिस बुकानन का रूट को भी हम लोग देखेंगे कि वो मुंगेर से निकलता है एंड थ्रू अलोंग द गंगा ही रीच्ड पाटलिपुत्रा, और फिर वहां से वो नीचे अपना नालंदा की तरफ आता है, फिर फाइनली बाद में वो सासाराम की तरफ जाता है। तो जब वो इस एन अकाउंट ऑफ साहबाद डिस्ट्रिक्ट में वो इस रूट का जो काशी से जो पाटलिपुत्रा या बोधगया वाला जो रूट है जो कैमूर से हम लोग आ रहे हैं उसको कहता है इट इज अ ओल्ड पिलग्रिम्स रूट, क्योंकि जब उस रास्ते पर घूम रहा होता है तो कहता है कि वो कुछ ऐसे पिलग्रिम्स को देखता है जो कि कुछ प्रयाग से आ रहे होते हैं और कुछ गया से आ रहे होते हैं, दोनों जगहों से लोग उस रूट से निकल रहे हैं। तो उसको कहता है कि इट वाज अ ओल्ड पिलग्रिम्स रूट। दिस मींस द पीपल फ्रॉम प्रयागराज दे वर मूविंग थ्रू दिस रूट एंड द पीपल फ्रॉम बोधगया दे वर मूविंग टुवर्ड्स वाराणसी, प्रयागराज। तो इसके अलावा एक और स्टेटमेंट उनका यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि द ओल्ड पिलग्रिम रूट दैट इज बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रेजेंट जीटी रोड। इसमें सिर्फ ये लाइन में चूंकि समय भी ज़्यादा लगेगा लग रहा है, प्रयाग, इसमें वो कहते हैं कि फ्रॉम प्रयाग एंड कोसी टू फ्रॉम प्रयाग एंड काशी टू गया और देवघर, बैद्यनाथ एंड पुरी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मीन्स कि वी कैन ट्रेस द रूट। अगर हमको बैद्यनाथ और देवघर भी आना है तो हम किस रूट से आते हैं, वेदर फ्रॉम, अगर हम काशी में हैं तो काशी टू बोधगया, बोधगया से हम हो सकता है कि कुर्कीहार होते हुए हम जो है कि शेखपुरा होते हुए वी कैन रीच लखीसराय। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इस दृष्टि से भी कि फायान जब आता है यहाँ पर इस क्षेत्र में तो गंगा को पार करके पाटलिपुत्रा से अलोंग द गंगा वो पहुंचता है लखीसराय। और मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि फ्रेडरिक केसर सर का जो मैं पेपर भी देख रहा था उसमें था कि रजौना के आसपास हो सकता है कि वेनस्यांग जो है फायान को उस रूट को इंटरसेक्ट करता है, जिस रूट से जब वो, फायान तो पहले है, वेनस्यांग उनसे बाद में है, लेकिन वो उस रूट पर करीब करीब उस समय पहुंचते हैं तो रजौना के आसपास ही उस रूट को इंटरसेक्ट करते होंगे संभवतः। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस रूट से गया और इस जो काशी टू बोध गया वाला रूट है ये फ्रांसिस बुकानन के स्टेटमेंट से भी हम लोगों को समझ में आता है। टेम्पल्स ऑन एंशिएंट रूट, इस पर कई सारे टेम्पल्स हैं। फोटोग्राफ्स मैंने बहुत नहीं लगाया है। भंडारी देवी टेम्पल, टेम्पल एट पतेसर, पतेसर इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पर रॉक शेल्टर भी है, पतालेश्वर मंदिर भी है, पूरा बहुत बड़ी पहाड़ी भी है और हर चीज़ मिल जाता है। वहाँ पर वाटर टैंक्स भी हैं, तो उसकी भी चर्चा आगे हम लोग रूट्स के संदर्भ में करेंगे। अगेन मुंडेश्वरी टेम्पल, ताराचंडी टेम्पल, टेम्पल एट देव बर्नाक एंड देव मार्कंडे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये कारूस प्रदेश को हम लोग देख सकते हैं कि कितना फर्टाइल है फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और इस रोड से लोगों का आना जाना काफ़ी रहा होगा। इसमें साइट्स के नाम हमने नहीं दिया है। वी हैव गॉन थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द वाटर सोर्सेज ऑन दिस रूट, क्योंकि वाटर बहुत ज़रूरी है और कहाँ का हम लोगों को क्या क्या वेल्स और पॉन्ड्स कहाँ से मिल रहे हैं उसका ये जिक्र है। दिस इज द वाटर टैंक्स। 3 वाटर टैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बट नेचुरल है। वन इज, दिस इज मगन दीवाना,
यहाँ पर BHU की टीम ने काम किया है, हमारे गुरुजी ने काम किया था। मगन दीवाना से वी हैव एन गुप्तन स्क्रिप्ट, अभी पढ़ा नहीं गया, लेकिन ये यहाँ पर वाटर टैंक्स की बात हो रही है और वहाँ पर माना जा सकता है कि यहाँ पर कोई मिलिट्री पोस्ट भी रहा होगा जो कि अहरौरा के पास है। और अहरौरा एक इतना इंपॉर्टेंट जंक्शन है, आप बोधगया से आते हैं, राजगिरी से आते हैं, फिर वही बात सेंट्रल इंडिया की तरफ जाते हैं, या फिर अज्ञाबीर होते हुए बनारस काशी होते हुए भी अगर आप हिमालय की तरफ भी निकलना चाहते हैं तो एक इंपॉर्टेंट जंक्शन है, वहाँ पर कहीं ना कहीं मिलिट्री पोस्ट की जरूरत होगी। उसी तरह से पतेसर है और उसी तरह से सासाराम माइनर रॉकेट है। तीनों हम देख सकते हैं कि तीनों सेंटर पर हम लोगों को वाटर टैंक्स मिल रहे हैं, तो हो सकता है वो कोई मिलिट्री पोस्ट होगी जहां पर लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से थोड़ी मोड़ी कोई छोटी टुकड़ी वहां पर रखी जा रही होगी। वाटर टैंक्स may be used for military purpose, military base. There are certain sites on this route which marks the presence of military base, maybe from the security point of view, and in this regard, 3 sites are very significant: Magan Diwana, Patesar and Sasaram Asokan Mine Rockedict. और इस एरिया में जो एक्सप्लोरेशंस भी हो रहे हैं, we are getting a lot of few architectural fragments, large and small broken stone blocks, a rectangular tank on the top. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों जो है, ये जो रूट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस इज मगन दीवाना हिलॉक के बारे में हमने बताया, बहुत ही सिग्निफिकेंट है फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ से गुप्ता पीरियड का इंस्क्रिप्शन भी है। दिस इज मगन दीवाना इंस्क्रिप्शन। दिस इज वाटर टैंक, एक ही लगाया है सासाराम का, जो अशोकन माइनर रॉकेट के पास का है। क्वाइन होर्ड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रूट है, ट्रेड रूट्स है, तो क्वाइन होर्ड्स हम लोगों को क्या क्या मिल रही हैं। तो द रूट कनेक्टिंग काशी विथ पाटलिपुत्रा इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ मेनी क्वाइन होर्ड्स, एंड द फाइंडिंग्स ऑफ द क्वाइन होर्ड्स क्लियरली मार्क द इंपॉर्टेंस ऑफ इट्स बीइंग यूज्ड एज अ ट्रेड रूट। वी कैन सी न्यूमरस, जैसे आप देख सकते हैं ये दिस इज राजघाट, वी हैव द क्वाइन होर्ड। सारनाथ यहाँ पे नहीं है, वहाँ भी है। भोरसर में भी गुप्तन को गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे होर्ड हैं। सिरसिया, ये सब हम लोग काशी से बोधगया वाले रूट पर हैं। यहाँ सिरसिया में भी हम लोगों को गुप्तन कॉइन्स हैं। भभुआ में भी है पंच मार्क्ड कॉइन्स, और भभुआ से ही हम लोगों को गांगदो विक्रमादित्य का भी गोल्ड कॉइन मिल रहा है। और एक चीज़ और यहाँ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ भभुआ में भी गांगदो विक्रमादित्य वो एक तरह से कलचोरी किंग हैं और अर्ली मेडुअल पीरियड में हैं, और हम देखते हैं कि इनका भभुआ में मिलना, और उसी तरह से मुझे लगता है कि चौसा से भी इनके 5 या 6 गोल्ड कॉइन्स मिल रहे हैं। दिस मीन्स कि अगर हम बात करते हैं इस रूट में, तो वी हैव वेरियस क्वाइन होर्ड्स एंड क्वाइन्स। उसी तरह से सासाराम, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाइन होर्ड्स मिल रही हैं। इधर भी काफ़ी सारे क्वाइन होर्ड्स हैं जिसका जिक्र हम लोग बाद में करेंगे। अब इस एरिया को देखने के बाद जो है यहाँ पर कुछ का, जैसे भभुआ में भी है पंच मार्क्ड क्वाइंस एंड गोल्ड कॉइन ऑफ गांगदो विक्रमादित्य, एंड द क्वाइन होर्ड ऑफ सासाराम इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हमने थोड़ा सा कोट किया है कि अप्रोक्सीमेटली 33 ऑफ क्वाइंस वेयर फाउंड फ्रॉम अ होर्ड फाउंड एट सासाराम इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ रोहतास, बिहार। एंड एज पर पंकज टंडन, very interesting feature of the Sasaram coins is that 31 of them carry what would normally be considered a banker's mark. The mark is of a bow and arrow on a triangular punch. ये लगता है कि जैसे ट्रेड रूट्स के संदर्भ में, व्यापारियों के संदर्भ में, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। These are the excavated sites in Karmnasa Valley especially, जिसपे देख सकते हैं आप ये तकिया पेर, लतीफ शाह, मलहर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राजा नल का टीला, काकोरिया। दिस इज़ निंदौर, जिसको हम ही ने एक्सकेवेट किया था, हमारी टीम ने एक्सकेवेट किया था। और सासाराम के पास यहाँ लौट नहीं है, कर्मनासा वैली को दिखाने के चक्कर में यहाँ पर आपके 2 साइट हैं, सेनवार और सकास। सेनवार हमारे डिपार्टमेंट ने एक्सकेवेट किया था और सकास का एक्सकेवेशन हम लोगों ने ही किया था। तो ये इस रूट पर कई सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। दिस इज मलहर डेट नीड टू बी मेंशन्ड। मलहर डॉक्टर राकेश तिवारी ने एक्सकेवेट किया, डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और ये काफ़ी कहा जा सकता है कि रिवोल्यूशनरी एक्सकवेशन इन द फील्ड ऑफ आयरन डेटिंग। इसी के बाद जो है कि जब यहाँ की डेट मुझे लगता है करीब 1700-1800 मिली BCE की, उसके बाद राजा नल के टीला का एक्सकवेशन हुआ, तो एक तरह से डेट्स की क्रांति भी आई। और आजकल भारत में 1974 में 1950 से चैलेंज होने लगा रिगार्डिंग द डेट्स ऑफ आयरन, एंड इट वाज प्रोफेसर DK चक्रवर्ती हु चैलेंज्ड इन 1974 that iron didn't came from outside, but it was from India itself, not from Iran or beyond west. And it took nearly 50 years in establishing this point. That was after the excavation of Malhar and Raja Nal ka Tila, and now we have more dates जो 2000 के आज पार भी जा रही है। Even from South India we have a lot of dates. These are the period of Malhar. और यहाँ एक और important है कि regarding the connectivity between Malhar और
कई सारे साइट्स मुंगेर लखीसराय में भी हैं। इवन वीकेंड अभी सर ने भी बात किया था उरेन के आसपास कि वहाँ पे जो आयरन स्लैग्स, जैसे आयरन मलहर में भी काफ़ी सारे आयरन स्लैग्स हैं। उसी तरह से हमने कुछ साइट्स के नाम काकरा डी और कुछ साइट्स थे, वहाँ से भी काफ़ी आयरन स्लैग्स मिल रहे हैं इस एरिया में, चूँकि अभी बहुत हमने देखा नहीं था, लेकिन अब देख रहे थे कि उसमें आयरन स्लैग्स बहुत सारे मिल रहे हैं, तो उस आयरन वर्क को भी देखा जा सकता है उस कनेक्टिविटी के संदर्भ में। दिस इज निंदौर। निंदौर देख सकते हैं 3 ट्रेन हम लोगों ने लिया था। निंदौर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंशियंट ट्रेड रूट, क्योंकि इतना बड़ा टीला उस एरिया में गंगा से लेकर सोन के बीच में इतना मैसिव माउंट नहीं है। और निंदौर को माना जाता है नंदों का ठौर, मतलब जब मौर्यों ने जब नंदों को पराजित कर दिया तो उनको शायद माना जाता है कि एक जगह रहने के लिए दिया, एंड इट वाज निंदौर ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जहाँ पर वो जाते हैं। एंड वी एक्सकेवेटेड निंदौर। और एक बात भी रही, हम लोगों ने सिर्फ एक ही सीजन एक्सकेवेट किया, एंड नाउ वी हैव 10 डेट्स फ्रॉम निंदौर। और उस डेट्स में अभी वो डेट पब्लिश नहीं हुई है। हम और मेरी जो पार्टनर हैं डॉक्टर जेनिफर बेट्स इज़ इन सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया, उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का इंडिका एक प्रोजेक्ट है, चावल पे काम चल रहा है। तो उसमें 10 जो डेट आई है वो सारी 10 डेट मैच कर रही है नंदों के डेट से, नंद और मौर्यंस की डेट से। 4th सेंचुरी BC की डेट हम लोगों की आई है इस यहाँ से जो है, यू कैन सी द निंदौर। और ये निंदौर का हम देख सकते हैं कि जो आउटर प्लान है कितना इंपॉर्टेंट है। निंदौर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम भगवान बुद्ध को भी देखते हैं, और वो बोध गया से जब सारनाथ जाते हैं तो बीच में एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है जिसको हम लोग कह रहे थे ना कि रॉक शेल्टर पेंटिंग है, गुरवपुर थी माइट हैव स्टॉप देयर इन गुरवपुर, क्योंकि गुरवपुर में जो मोनेस्ट्री मिल रही है बहुत बड़ी है, जहाँ पर एक साथ 50-60 लोग बैठ सकते हैं। तो ये निंदौर के आस-पास से देख सकते हैं, रतनपुरवा बसहा, यहीं पर आपको गुरवपुर है। और ये निंदौर इंपॉर्टेंट है इस रूट पर। यहाँ पर पेतेश्वर में रॉक शेल्टर पेंटिंग, कोयंदी बरहौना, बेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब करौंजा, बनरसिया, कई सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो इस रूट पर हैं और कर्मनासा के बहुत ही नज़दीक हैं। और सिग्निफिकेंस ऑफ निंदौर की बात करें, चूँकि इसको बताना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि इतनी बड़ी साइट इस रूट पर नहीं है, काशी से बोध गया के बीच में या काशी से पाटलिपुत्रा के बीच में, कि द लोकेशन ऑफ निंदौर नियरली इन द फुट हिल्स ऑफ कैमूर इज सच डेट ऑफ फर्स्ट ग्लांस, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई एंशिएंट साइट रही होगी, विद न्यूमरस स्कल्पचर्स इन निंदौर एंड मेनी टेम्पल्स ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेस इन इट्स हिंटरलैंड। अमॉन्ग द स्टोन आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मेंबर्स, कई सारे स्तंभ हैं विद कृष्ण लीलाज, हेडलेस इमेज, न्यूमरस टेराकोटास, कई सारी चीज़ें हैं। बगल में पतेश्वर महादेव, चंडी देवी टेम्पल, रॉक शेल्टर्स काफ़ी सारे हैं। और इस उसी रूट पर है जहाँ पर हम अशोकन माइनरॉक डिक्ट्स को देख रहे हैं। दिस इज निंदौर, वी कैन सी ऑन दिस रूट, दिस इज वेरी हैविंग अ वेरी मैसिव माउंट ऑन दिस रूट व्हेन वी मूव फ्रॉम काशी टू पाटलिपुत्रा और काशी टू बोध गया। और फ्रांस ये देख सकते हैं कि आपको खुद ही देख कर लगेगा, दिखेगा उसका जब आप सेक्शंस को देखेंगे। और यहाँ देख सकते हैं कि निंदौर इज सेड टू हैव बीन द रेजिडेंस ऑफ निंदू राजा। फ्रांसिस बुकानन भी अपने अकाउंट ऑफ शाहबाद डिस्ट्रिक्ट में इसकी बात करते हैं और उसके एरिया को भी बताते हैं। और कई सारे यहाँ पर माउंट्स हैं, बड़े बड़े माउंट्स हैं जो हम लोग देख सकते हैं। पिटिया पहाड़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि ये निंदौर के पास ही है। और भगवान बुद्ध के क्रम में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम देखेंगे इट कंटेन्स मेनी मांस सिम्स टू बी यूज्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड प्रोबेबली जो है कि दिस मांस वर यूज्ड बाय द बुद्धिस्ट मॉन्क्स इन स्पेंडिंग देयर टाइम ड्यूरिंग वर्षावास। यहाँ पर एक कहा जा सकता है कि जो कैनोनिकल लिटरेचर है उतना तो मुझे उसमें बहुत आइडिया नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ हमने डिस्कस किया तो उसमें बहुत सारे प्लेसेस तो मेंशन नहीं है जो भगवान बुद्ध जब ये क्रॉस करके सारनाथ जाते हैं। लेकिन बाद के कुछ लिटरेचर्स में जैसे विनिष्क्रमण सूत्र में है कि भगवान बुद्ध इनलाइटमेंट के बाद वो बोध गया से निकलते हैं और निकलने के बाद वो गया जाते हैं। और गया से जो है कि इज पासिंग थ्रू चंद्रा एंड तेचुन दाजिरा, और गांव है फ्रॉम ही इज मूविंग टुवर्ड्स कर्णपुरा देन टू सरथी एंड देन ही प्रोसीड टुवर्ड्स, जो नाम इंपॉर्टेंट है, रोहित वस्तु। रोहित वस्तु इज इंपॉर्टेंट चूँकि भगवान हरीश जो है कि ये 16 डायनेस्टी से भी हैं और रोहतास का फोर्ट उन्हीं के नाम पर है। और जो रोहिता वस्तु है उसका माना जाता है कि जो पिठिया पहाड़ है इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डैट, और वहाँ पर आकर भगवान बुद्ध जो है स्टे करते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे केव्स हैं और कुछ तो अच्छे से पॉलिश किए हुए हैं और कुछ तो ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं बेड के जैसे जहाँ पर बैठकर या तो स्लीपिंग के लिए या फिर बैठकर वहाँ से प्रवचन देने के लिए। तो ये जो पिठिया पहाड़ और गुरवपुर है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। यू कैन सी दिस इज़ गुरवपुर। और गुरवपुर के बारे में कह के थपलियाल सर का जो था, दिस केव्स अपीयर टू हैव बीन ऑक्युपाइड एज अर्ली एज प्री हिस्टोरिक टाइम्स।
इज सजेस्टेड बाय द प्रिमिटिव रॉक पेंटिंग्स भी बहुत मिल रही हैं, और बाद में हम लोगों के यहाँ से बुद्धिस्ट और जो है कि इमेजेस और जो मिल रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं गुरुपुर का ये केव फोटो कितने सारे ब्लड हो गए हैं, बहुत साफ नहीं दिख रहा है। ये दिस वन, फिर ये थोड़ा सा इसमें भगवान बुद्ध को आप देख सकते हैं, ये धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में है, बहुत क्लियर नहीं है यहाँ। अगेन रतनपुरवा इज हियर, जो अभिलेख है आप देख सकते हैं कितने ऊंचाई पर है, यहाँ पर ये रतनपुरवा का इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड है, दिस वन। इसी रूट पर फिर मुंडेश्वरी देवी टेम्पल है, स्टडी इस पर चर्चा भी हुई थी मुंडेश्वरी देवी पर। यहाँ पर कई सारे आपको आर्किटेक्चर फ्रैगमेंट्स और जो है कि इंस्क्रिप्शंस आपको बिखरे पड़े दिखाई देंगे। दिस इज सकास ऑन दिस रूट, जो हम लोगों ने एक्सकेवेट किया, और इम्पॉर्टेंट साइट भी है। वी हैव 8 स्केल्टन्स फ्रॉम दिस प्लेस, और ये मिडल गंगा प्लेन में मुझे लगता है कि स्पेशली बिहार के रीजन में दिस इज द ओनली वन साइट फ्रॉम वेयर परहैप्स इट इज़ द ओनली वन साइट फ्रॉम वेयर वी हैव द स्केल्टन, एंड दैट इज़ फ्रॉम द जो सकास का जो सेक्वेंस है, इट इज़ नियोलिथिक, ट्रांजिशन एंड चाल्कोलिथिक, एंड इट इज़ फ्रॉम ट्रांजिशन एंड चाल्कोलिथिक फेज। और हम लोगों का सकास से भी वी हैव 23 डेट्स एंड डेट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन रेडियो कार्बन। उसमें करीब ये जो चाल्कोलिथिक की जो डेट्स हम लोगों के पास हैं वो करीब 1800 BCE के आसपास की डेट्स हम लोगों के पास सकास की है। ये मैंने जानबूझ के लगाया था एंशिएंट रूट्स को समझने के लिए, चूँकि इसमें हम लोग जो काम कर रहे हैं रॉ मटेरियल्स के संदर्भ में, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को मिल रही हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कोई ट्रेड की बात हो सकता है, कोई प्रोक्यूरमेंट की भी बात हो सकता है। Even we can talk of Mesolithic site Babur. Babur is very important. We have the first evidences of domestication from Babur. और बागोर से हम लोगों को चाल्सडोनी टूल्स मिल रहा है, और बाद में वहाँ के एक्सकेवेटर और वहाँ पे काम करने वाली टीम ने जब देखा कि यहाँ पे तो चाल्सडोनी अवेलेबल नहीं है अच्छी क्वालिटी की, तो कहाँ से आ रहा होगा। तो बट नेचुरल है कि एंशिएंट ट्रेड रूट्स या रूट्स को समझने में हम लोग रॉ मटेरियल्स को देखते हैं कि कहाँ से आ रहा होगा, लोकली अवेलेबल है कि नहीं है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तब वहाँ पर हमारा पहला जो डोमेस्टिकेशन है, तो लोगों ने अनुमान लगाया, वो गलत भी हो सकता है कि अपने जानवरों को हो सकता है कि पानी के लिए जब एरिड जोन होगा, बारिश नहीं होती होगी, तो दक्षिण के साउथ ईस्ट की तरफ आते होंगे, डक्कन ट्रैप की तरफ, जहाँ से वो उसको ले आ रहे होंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कोई 90 किलोमीटर उसी काम के लिए जा रहे हों, वो 20 किलोमीटर जाते होंगे, वहाँ से कोई आता होगा। तो इस तरह से हम लोग सकास के रॉ मटेरियल्स पर भी काम कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें कहाँ से आ सकती हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट साइट्स। ये वहाँ ये शनिवार है, उसका कल्चरल सीक्वेंस हम लोग देखेंगे। और शनिवार इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शनिवार की रिपोर्ट पब्लिश्ड है, और अभी हाल में एक पेपर भी पब्लिश्ड हुआ था लखीसराय के सेरेमिक ट्रेडिशंस पर, बेस्ड ऑन सर्वे, जिसमें के कृष्णन सर और किसी ने और भी उन्होंने काम किया, और उसमें उन्होंने 15-16 साइट्स की चर्चा भी की, वो लिस्ट हमने रखा था, और उसमें कई सारे पोर्ट्रीज की तुलना उन लोगों ने शनिवार के साथ भी किया है जो है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव टू लुक आफ्टर द कोरिलेशंस बिटवीन द पोर्ट्रीज ऑफ दिस क्रिमला रीजन एज वेल एज द साइट्स इन वेस्ट ऑफ सोन, वी कैन से। देव मार्कंडे की चर्चा हो चुकी थी। ये हम लोग जब सासाराम से जब हम लोग पाटलिपुत्रा की तरफ जाते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देव मार्कंडे पे कई सारे लोगों ने चर्चा भी किया। देव बर्नाक भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंस्क्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इमेजेस ऑफ अलॉट मैनी गॉड्स। और यहाँ पे जीवित गुप्त सेकंड की भी चर्चा आई थी। कई लोग, फ्रांसिस बुकानन, अलेक्जेंडर कनिंगम, गैरिक ब्लॉक, कई लोगों ने यहाँ पे विजिट भी किया। अब काशी टू बोध गया कि थोड़े से हम लोग जल्दी सब यहाँ से तेजी से चलेंगे। काशी टू बोध गया मेजर रिवर्स में हम देख सकते हैं कि सोन नदी को क्रॉस करने के बाद वी कैन मूव टुवर्ड्स बोध गया। दिस इज द रूट। यहाँ हम लोग सोन को क्रॉस करते हैं। दिस इज औरंगाबाद होते हुए सासाराम टू बोध गया। डिहरी ऑन सोन के पास वी कैन हैव द अकाउंट ऑफ ओन ओरलिक, जिन्होंने बताया कि एक फ्रिक्वेंट रोड है, और जो अलाइनमेंट है कैसे इस आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, तो देव है और उमगा है, और उमगा में भी है वी हैव अ वेरी फेमस सन टेम्पल। कीटों का ऑब्जर्वेशंस है बहुत, इस पर अभी हम इंटरव्यू नहीं करेंगे। अलग अलग कई सारे साइट्स की उन्होंने चर्चा किया हुआ है। ये मुरहुत है, चिलौर है, मटका हिल है, मांडा है, कई सारे साइट्स हैं जो इस रीजन में हैं। और सासाराम टू बोध गया में जो एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं, दिस इज बोध गया एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड लाइन। दिस इज उमगा इज़ वेरी फेमस, जहाँ पे देव है, जहाँ पर छठ होता है, काफ़ी फेमस है। और काशी टू बोध गया में रूट हम लोगों ने पहले भी देखा है। दिस वन इज काशी टू बोध गया, और ये काशी टू पाटलिपुत्रा सोन, ये काशी टू पाटलिपुत्रा टू द राइट बैंक। ये उधर से हम लोग पटना से आते हैं। तो एक्सकेवेटेड साइट्स ऑफ द रीजन हम लोगों ने पहले तो देखा था कि इस साइट्स के कौन कौन से साइट्स हैं। इधर भी कई सारे साइट्स हैं जो एक्सकेवेटेड हैं, जितना मुझे आइडिया था मैंने उसको किया। और शायद इसमें उरेन नहीं है भी। Uren has also been excavated. Sir is here. He was the part of that excavation team. Lal Pahadi is there. Sir is here. So it's a matter of we are very fortunate that the two excavators from the two important sites they are sitting here.
ये प्रागबोधिक केव है, ये भी उसी एरिया में है। बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी गॉट द लाइसेंस मोस्ट प्रोबेबली फॉर द एक्सकेवेशन। और इसी एरिया में चूंकि कितने इंपॉर्टेंट साइट्स हम लोग देख सकते हैं, सुजाता स्तूप है बकरौर में। उसके बाद इस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहेंगे, कुर्की हार, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इट वॉज टॉक इन द फर्स्ट सेशन आल्सो, अभी टी ब्रेक के पहले। एंड दिस साइट स्प्रेड अप्रॉक्स 100 into 500 मीटर, इल्डेड ब्लैक रेडवेयर एंड एनबीपी। और सबसे इंपॉर्टेंट है जो इसका कनेक्टिविटी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, चूंकि ट्रेड रूट्स पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इट वॉज ए मेजर सेंटर लोकेटेड बिटवीन गया एंड राजगृह। जब हम लोग बोध गया से हम लोग 2 रूट पकड़ेंगे, एक हो सकता है कि कह सकते हैं कि तेलहड़ा होते हुए वी कैन मूव टुवर्ड्स फतुआ, एंड अगर टुवर्ड्स कुर्की हार वी कैन मूव टुवर्ड्स, फिर नालंदा होकर फिर वी कैन कम बैक एंड देन वी कैन मूव टुवर्ड्स शेखपुरा एंड रीचिंग अपसड और शेखपुरा होते हुए लखीसराय की तरफ। बट दिस वॉज द आर्टिस्टिक सेंटर ऑफ ब्रास एंड स्टोन स्कल्पटिंग, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। The inscriptions found refers to donors not only from distant places in India like Sakal in Punjab, Kerala, Kanjivaram और Kanchi in the south, but also from Bali Islands, Malay, as well as very many other countries. ये गिरियक है राजगिरी, और उस रूट पर हम लोग जब चलते हैं इसके बारे में कई लोगों ने बताया भी है। तो दीज आर द वेरियस साइट्स जो उस रूट्स पर हमको दिखाई दे रहे हैं। ये क्रोनोलॉजी है, मुझे लगता है कि घोड़ा कटोरा का होगा इसमें, हाँ। फिर अपसड है, उसका थोड़े डिटेल्स हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ से हैं। कई सारे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, चांडी मऊ है, रुक्मणी स्थान है, जाफरडी है, दामन कढ़ा है, अलग अलग सीक्वेंस हैं जो कहीं ना कहीं अभी हम लोगों ने कंपाइल नहीं किया है कि पीरियड वाइज कैसे कैसे हम लोग उसको देखेंगे। उस पर भी हम लोग को काम करना है कि पीरियड वाइज ये रूट कैसे चल रहा है, कब कितना फ्लो है, कब क्या उसका क्या इंटेंसिटी क्या है, उस पर भी काम नहीं हुआ है। ये पावापुरी, सोनपुर, तेलहड़ा, ये सब साइट एक्सकेवेटेड हैं इस रीजन में। इस रूट पर ताराडी का एक्सकेवेशंस हैं, उसके न्यूलिथिक, चालकोलिथिक और बोध गया टू क्रिमला। चूँकि इस समय थोड़ा तेज़ी से बोध गया से क्रिमला के लिए वी कैन सी दिस इज बोध गया, एंड ये बकरौर, ये हम लोग बराबर केप्स होते हुए तेलहड़ा होते हुए वी कैन रीच फतुआ। एंड अगेन दिस इज द रूट। ये रूट इसलिए भी हम लोग कर रहे हैं कि ये रूट इधर अभी हम लोग ने सर्वे नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक तरह से जो हम लोगों को जो आर्कियोलॉजिकल जो फाइंडिंग्स है वो एक आधार है, और थोड़ा वेनसियांग और फायान का जो रूट है वो भी एक आधार है। दिस वाज द रूट जो फायान लेता है अलोंग द गंगा एंड ही रीचिंग टुवर्ड्स दिस रीजन ऑफ लखीसराय। और वेनसियांग अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे आता है, फिर वो वापस आते हुए फिर कैसे वो रजौना के पास उनको इंटरसेक्ट करता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नालंदा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कई सारे इंस्क्रिप्शन मिल रहे हैं। और इसमें जो सुवर्णद्वीप का जो देवपाल का जो मुंगेर अभिलेख है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कैसे वो बालपुत्र के शासक के कहने पर वहाँ पे मोनेस्ट्री का निर्माण कराता है और उसके लिए कई गांव देता है। और यहाँ पर एक अभिलेख ये देवपाल का मुंगेर अभिलेख इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इसी रूट पर पड़ेगा आप आगे बढ़ेंगे तो, क्योंकि यही वो अभिलेख है 810 AD का, जिसमें देवपाल के बारे में कहा गया है कि वो उत्कल अपने साउथ में पाल से नीचे आता होगा, तो उत्कल को पराजित करते हुए और राष्ट्रकूटों के ईस्ट से वो कांची होते हुए नीचे उस जगह पर तक, उस स्थान तक जाता है, सेतु बंध रामेश्वरम तक जाता है, जिसने भगवान रामचंद्र को यश प्रदान किया। तो दिस इज द रूट। ये इस अभिलेख में दिस इंस्क्रिप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट वेयर वी हैव द डिस्क्रिप्शन ऑफ लॉर्ड रामा एंड द सेतु समुद्रम इन 810 AD। तो कई सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये देख सकते हैं कि ये कन्फ्लुएंस भी इंपॉर्टेंट है, क्यूल रिवर है, यहाँ सारे लोग जानते भी हैं, और ये हरोहर जो है क्यूल हरोहर में मिलती है, और फाइनली जो है हरोहर जो है यहाँ पर गंगा से मिल रही है। दिस इज अ मैप ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ हरोहर, गंगा एंड क्यूल रिवर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर इस 2 बड़ी नदियों का संगम जो है कि गंगा में हो रहा है। दिस इज द फायान रूट। और ये इस पर थोड़ा सा जो है कि ज़्यादा तो नहीं, हम देख रहे हैं कि कैसे फायान जो है मथुरा से वो आगे निकलता है, और मथुरा से श्रावस्ती, और श्रावस्ती से वो फिर कपिलवस्तु होते हुए हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पार्ट है ये पाटलिपुत्रा का है, कि वो वैशाली से पाटलिपुत्रा आता है, पाटलिपुत्रा से फिर वो एक बलिया जगह का जिक्र कर रहा है। वो बलिया है कि क्या वो बटनचूड़ा के बक्सर के बगल में है, और वहाँ से वो सारनाथ आता है, फिर वो इसी रूट से वापस आता है, और पाटलिपुत्रा होते हुए फिर इधर वो अपना नालंदा और इधर घूमते हुए फिर ये अलोंग द गंगा जो है कि वो बढ़ता है चंपा की तरफ, ताम्रलिप्त की तरफ। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है ये पाटलिपुत्रा टू चंपा, दिस इज पाटलिपुत्रा इज हियर एंड चंपा इज हियर, ही इज टेकिंग दिस रूट एंड दिस रूट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इस रूट का इधर की ज्योग्राफी सर को भी काफ़ी क्लियर होगा, सबको क्लियर होगा कि ये जो रूट है बाढ़ मोकामा का, ये लो लैंड है, इस पर रेनी सीजन में पानी भी काफ़ी लगता होगा।
तो इस रूट का यूज़ करना फयान यूज़ कर रहे हैं, वेन्सियांग नहीं यूज़ कर रहे हैं, और फ्रांसिस बुकानन इसी रूट से वापस आ रहा है। जब वो मुंगेर से आ रहा था, ही इज़ यूजिंग दिस रूट। और हम देखेंगे कि इसी लखीसराय में ही पिपरिया ब्लॉक है, और वी कैन टॉक ऑफ बढ़ैया जो कि लो लैंड है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि फ्लड प्रोन एरिया है। तो हो सकता है कि बारिश के समय में थोड़ी समस्याएं भी होती रही होंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो दूसरा वाला जो रूट है वो ज़्यादा जिसपे वेन्सियांग लौटता है वो भी एक इंपॉर्टेंट रूट रहा होगा। अलोंग द गंगा, बट नेचुरल की नदी के साथ चलना तो सेफ भी रहा होगा, तो वो भी एक रूट रहा होगा। लेकिन रेनी सीजन में हो सकती है कि समस्या होती रही होगी। दिस इज़ द रूट ऑफ वेन्सियांग। इस पर भी बहुत फोकस नहीं करना है, बस ये चूँकि हम लोग देखेंगे कि कैसे दिस इज़ वाराणसी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ बोध गया इज़ इम्पॉर्टेंट। तो कैसे वाराणसी से वो जो है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि आप ये मसाढ़ के पास, आरा के पास वो गंगा क्रॉस करता है, फिर वो वैशाली की तरफ जाके पाटलिपुत्रा होते हुए ही इज रीचिंग बोध गया। और बोध गया से ही इज टेकिंग द सेम रूट जिसकी चर्चा भी हम लोग कर रहे थे। जो है कह सकते हैं कि दिस वन इज कुकरीहार। ये फिर उधर से तेल्हड़ा होते ही आता है बोध गया पाटलिपुत्रा से, और फिर ये कुर्कीहार होते हुए फिर राजगिरी नालंदा होते हुए और बिहार शरीफ, ये यहाँ पर रजौना के पास कह सकते हैं या लखीसराय के एरिया में हो, और फिर वहाँ से वो आगे बढ़ता है वया चंपा की तरफ। रिवर रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर रूट पे थोड़ी सी चर्चा हमने नहीं, ये जिसमें ज़्यादा फोकस नहीं किया था, लेकिन सर का पेपर में पढ़ रहा था, उसमें रिवर रूट बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगा सर आपके पेपर में। और वहाँ पे छोटा सा मैं इसको कोट करना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं तो ले रहा हूँ जी सर। तो अच्छा, छोड़ दें सर, नहीं अगर बस 2 मिनट सर, 5 मिनट कंटिन्यू करते हैं। ये सर इम्पॉर्टेंट इस दृष्टि से भी है कि द बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में जनरली गंगा से व्यापार की बात हो रही है, और उसमें प्रयागराज सहजातीय भीटा की तरफ, और नीचे आते हैं तो चंपा की तरफ, और उस क्रम में वहाँ से फिर ताम्रलिप्ति की तरफ। और इट वॉज प्रीफर टू सेल डाउन फ्रॉम वाराणसी टू ताम्रलिप्ति। और इसमें समुद्रवणी जातक की सर एक चर्चा, जो बनारस में जैसे कई सारी गलियाँ होती हैं, हाथी दांत वालों के लिए दंतकार विधि है, तो जो समुद्रवणी जातक इट इज़ फॉर द कारपेंटर एक जगह रहते हैं, वो कई लोगों से पैसे ले लेते हैं, उनके पास जिनसे पैसा लेते हैं उनको दे नहीं पाते, तो क्या करते हैं कि चुपचाप जहाज बनाते हैं और 1000 का परिवार उस पर बैठकर वो साउथ ईस्ट एशिया के लिए निकल जाते हैं। तो दे आर मूविंग फ्रॉम गंगा, वाराणसी से निकलते हैं। दिस मीन्स दे मस्ट बी मूविंग टुवर्ड्स पाटलिपुत्रा, देन टू लखीसराय, देन टुवर्ड्स चंपा एंड देन टुवर्ड्स ताम्रलिप्ति। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं जोड़ना चाहूंगा लखीसराय से, द नोटेबल फाइंड ऑफ NBP कल्चरल फेज फ्रॉम उरेन इज अ शर्ट्स ऑफ रूलेटेड वेयर, जो अभी एक्सकेवेशन के बाद मुझे लग रहा है कि सर ये पेपर आया था हमारे पास, और यहाँ से एक टेराकोटा फीमेल फिगरिन भी मिली है नन इंडिक फीचर्स की, जो बताता है कि उरेन इट प्रोबेबली पार्टिसिपेटेड इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और ताम्रलिप्ति की तरफ। तो कैन वी कोट द स्टेटमेंट ऑफ एस्ट्रेबो, जब वो कहता है इंडो रोमन ट्रेड के लिए कि कैसे प्रतिवर्ष जो है कि लाल सागर से जहाज निकलती हैं 120 जहाज, और गंगा के मुहाने ताम्रलिप्ति तक आती हैं, और क्या हो सकता है कि ताम्रलिप्ति से थ्रू जो है गंगा हो इस एरिया से या इस एरिया से जाने वाली चीज़ों पर हम देख सकते हैं। और उस हिसाब से द जियोग्राफिकल फीचर ऑफ उरेन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इस सेटलमेंट्स में भी जो सूरजगढ़ा है जहाँ पर नदी कहीं ना कहीं कट कर रही है, और उस दृष्टि से हम देखेंगे कि क्या चीज़ें यहाँ से जा सकती है, जो रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल्स हैं। इवन एक चीज़ उसमें जो था कि कह सकते हैं कि क्लास ऑफ हनी का भी इधर अभी भी शायद व्यापार होता है, उसकी भी चर्चा कई सारे अभिलेखों में हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल्स के लिए भी जो साउथ बिहार का एरिया इट इज़ वेरी वेल नोन फॉर द रॉ मटेरियल्स, और जो नॉर्थ बिहार है इट इज़ वेरी फर्टाइल। तो रॉ मटेरियल्स के संदर्भ में भी कहीं ना कहीं सारी चीज़ें जो है यहाँ से जा रही होंगी, वो भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द बुकानन मैप जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया है। अगेन दिस इज़ द बुकानन रूट टुवर्ड्स शाहाबाद, लाल पहाड़ी सर का एक्सकवेशन है, कई बार बात भी हुआ है। और दिस इज द क्वाइन होट्स, कई सारे आप देख सकते हैं इस रीजन में भी, चिरान, मचुआ टोली, कुम्हरहार, फतुआ, बेलागंज, राजगीर एटसेट्रा, मुंगेर, कई सारे साइट्स हैं जहाँ से हम लोगों को होट्स मिल रहे हैं। डेट इंडिकेट्स टुवर्ड्स द ट्रेड्स एंड ऑल। मुंगेर से भी कई सारे हैं, कृमला रीजन, रजौना, वर्ल्डगुडार, जयनगर, नोनगढ़, ये सब एक तो कई सारे नदियों के संगम पर और तीर्थ के रूप में, स्पिरिचुअल क्रॉसिंग के रूप में इसकी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। एंड द रीजन वाज रियली अ फ्लरिशिंग जोन्स फॉर बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मणिकल फेथ। और उसमें नोनगढ़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर एक रेड सैंडस्टोन की जरूर चर्चा कर लेंगे कनेक्टिविटी के संदर्भ में, जिसको अलेक्जेंडर कनिंगम ने भी चर्चा किया, रेड सैंडस्टोन के क्रम में मथुरा से आने का। चूँकि उसमें उन्होंने एक चीज़ और दिया कि जो उसमें जो ट्रीटमेंट है ड्रेबरी का, इट इज़ फ्लोज फिटिंग क्लोज टू द फिगर इज द सेम एज दैट ऑफ द मथुरा स्टैचू ऑफ द सेम एज। और एक चीज़ और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस वन
ब्लैक एंड रेड वेयर एंड मैक्रोलिथ्स के साथ अभी चर्चा चल भी रहा था कि इस एरिया में काम देखने को हो सकता है, कुछ चीज़ें और भी मिले। और सिकरी सैंडस्टोन, जनरली रेड सैंडस्टोन की बात आती है तो चुनार की बात आ जाती है बनारस काशी के पास, लेकिन उन्होंने मथुरा की चर्चा की है। और भी यहाँ पर एक चीज़ कल के बुक में, थैंक यू वेरी मच फॉर डेट बुकलेट सर, कॉफी टेबल पे जो उसमें 2 मूर्तियों की चर्चा आई थी, 2 रेड सैंडस्टोन स्कल्पचर्स ऑफ लोकल फीमेल डिटीज डेट हैज़ बीन अनहर्थ फ्रॉम नोनगढ़। तो ये देखना होगा कि जो रेड सैंडस्टोन है वेदर इट इज़ फ्रॉम मथुरा और इट इज़ फ्रॉम चुनार। तो सेरेमिक्स भी कई सारे हैं, उस पर फोकस नहीं करेंगे, समय रेड वेयर ब्लैक एंड रेड वेयर कई सारे हुए हैं, उसमें सेनवार और कई सारे साइट्स उधर के साइट्स राजघाट अक्का के साथ उसके साथ कंपेयर हुआ है। वी कैन लुक थ्रू द कनेक्टिविटी, कभी मौका मिलेगा तो। एंड दिस इज पाटलिपुत्रा टू ताम्रलिप्ति दुधापणी इंस्क्रिप्शन, हम लोग उस रूट्स को भी देख सकते हैं। फाइनली हम देख सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंट है रिसोर्सेज के रूप में, मिनरल्स, ग्रेनाइट, रेड स्पॉटेड सैंडस्टोन, ब्लू स्टोन्स और मेटल वर्किंग जोन्स आयरन सिलेक्स के रूप में झामाडी, लौकाडी, खाकराडी, उरेन एटसेट्रा और मेटल वर्किंग के लिए, और वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए इधर साउथ का जो रीजन है। तो इस क्रम में वी कैन सी द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रूट एंड इट्स कनेक्टिविटी विद द अदर पार्ट। थैंक यू वेरी मच।